बात करीब 1913 की है, जिस टाइम की दादा साहब फाल्के ने भारतीय सिनेमा की पहली कंप्लीट फिल्म बनाई थी और जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट क्वालिटी की और साइलेंट फिल्म थी जिसमें आवाज नहीं थी। मतलब कि बॉलीवुड की बनने वाली पहली फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र था, लेकिन बॉलीवुड नाम की शुरुआत उस टाइम नहीं हुई थी, वो तो बाद में रखा गया था। और आज के टाइम में अगर कोई फिल्म बनती है तो हजारों लोगों की टीम होती है, लेकिन दादा साहब फाल्के ने 1913 में जो फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, तो उसका सारा काम जैसे कि कैमरामैन, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, ये सब कुछ उन्होंने केवल अपने दिमाग से अकेले ही किया था। 20 फिल्में और बनाई थी राजा हरिश्चंद्र के बाद में, जो कि सारी बिना आवाज की थी। इमेजिन करो कि आज आप कोई फिल्म देखो जिसमें आवाज ही ना हो तो कैसा लगेगा, मजे नहीं आएगा। लेकिन उस टाइम पर आवाज के बिना ही फिल्में बनती थी। और उसके बाद करीब 1931 में पहली बोलने वाली फिल्म बनाई जिसका नाम था आला मारा। आला मारा फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट थी। और उसके बाद 1938 में टाइम पहली बार ऐसी फिल्म आई जो कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थी, कलर में थी, जिसका नाम था किशन कन्हैया। और हम ये बात बॉलीवुड फिल्मों की कर रहे हैं, इसी के साथ साथ ही 7 फिल्म में भी बनना चालू हो गई थी, जिसकी शुरुआत में भी ब्लैक एंड व्हाइट से हुई थी, बिना आवाज से हुई थी, लेकिन वो बाद में कलर में होती चली गई। और करीब 1940 तक भारतीय सिनेमा में केवल पौराणिक कथा पर, कहानियों पर ऊपर फिल्में बनती थी। लेकिन 1940 के बाद पहली बनने वाली फिल्म थी जो कि आम आदमी की समस्या को लेकर अलग टॉपिक के ऊपर बनाना चालू कर दिया था। 1940 के बाद में फिल्म के टॉपिक को बदल दिया था। और 1950 से लेकर 1960 के बीच में कई सारे पुराने बड़े हीरो ने फिल्मों में काम करना चालू कर दिया था, जैसे कि मीना कुमारी, गुरुदत्त, राज कपूर जैसे हीरो सिनेमा घर में आ गए थे। और करीब 1970 के टाइम में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र जैसे लोगों ने फिल्मों में आना चालू कर दिया था, जिन लोगों ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। और आज के टाइम में एक बहुत पुरानी फिल्म है, शोले आती है तो लोग उसको देखना पसंद करते हैं। ये फिल्म करीब 1975 के टाइम सिनेमा घर में आई थी, जो कि बेजमाने की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, जिसके आने के बाद अमिताभ बच्चन तो सुपरस्टार बन गए थे। 1980 के बाद और लोगों ने मूवी में आना चालू कर दिया, अलग अलग लोगों ने, जैसे कि अनिल कपूर, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती जैसे हीरो ने काम करना चालू कर दिया था। और 1985 के बाद सन 2000 तक गोविंदा एक बहुत बड़े हीरो रहे थे। इन्होंने अपने करियर में कई सारी फिल्में की। गोविंदा बॉलीवुड के सुपरस्टार माने जाते थे उस टाइम में। 1985 के बाद से 2000 तक उनके पास इतनी फिल्मों के ऑफर आते थे कि टाइम न मिलने के कारण उनको कई सारी फिल्में रिजेक्ट करना पड़ती थी। लेकिन अब गोविंदा का टाइम पूरा बदल गया है। और 1990 के बाद कई सारे हीरो आए, कई सारे हीरो ने डेब्यू करना चालू कर दिया था, जैसे कि सलमान, अजय देवगन, शाहरुख, आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे हीरो आ गए थे। शाहरुख की डीडीएलजे, सलमान की हम आपके हैं कौन और आमिर की राजा हिंदुस्तानी, ये फिल्म 1995 के टाइम आसपास सिनेमा घर में आई थी, जो कि उनकी शुरुआती जमाने की हिट फिल्में मानी जाती है। इन लोगों की शुरुआत में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे हीरो की जो फिल्में आती थी उनमें लड़ाई झगड़ा दिखाए जाते थे। लेकिन सिनेमा घर में जब सलमान की हम आपके हैं कौन आई, पारिवारिक फिल्म थी। और उसके अलावा कभी खुशी कभी गम, हम आपके साथ साथ, शाहरुख खान की डीडीएलजे के आने के बाद लव स्टोरी के ऊपर फिल्में बनना चालू हो गई थी। और इन लोगों की फिल्मों ने बॉलीवुड में एक अलग से टॉपिक को जोड़ दिया था, जिसको कि लोग पसंद कर रहे थे, लव स्टोरी वाले को। और सन 2000 की शुरुआत के बाद पहला सुपरस्टार सबके सामने आया, जिसका नाम है ऋतिक रोशन। ऋतिक के फादर के तले, प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म कहो ना प्यार है फिल्म आई थी, जिसके बाद की ऋतिक को एक अलग सी पहचान मिली थी, जो कि आज तक नहीं मिट पाई है। वो बड़े स्टार हैं। और उसके बाद तो कई सारे बॉलीवुड हीरो हीरोइन डेब्यू करने लगे, जो कि फिल्मों में काम करते हैं। आज के टाइम में तो बॉलीवुड एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन वाली फील्ड बन गई है, जहाँ पर की हजारों लोग, सेलिब्रिटी लोग फिल्मों में काम करते हैं और चलते टाइम के साथ ये बढ़ते ही जा रही है। सारी इन्फॉर्मेशन बॉलीवुड की शुरुआत की है, जो करीब 1913 के टाइम पर हुई थी, जबकि पहली फिल्म आई थी जो कि साइलेंट थी, बहुत बिना क्वालिटी की, बिना आवाज की थी और ब्लैक एंड व्हाइट थी। तो आज तो बॉलीवुड की फिल्में बनाने का पूरा प्रोसेस ही बदल गया है, सारा बहुत कुछ एडवांस हो गया है। फिल्म की क्वालिटी, फिल्म का बजट, सब कुछ बदल गया है, जो कि लोग पसंद करते हैं।